उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर आर्ट एंड फैशन डिजाइनिंग सब्जी मंडी गंज के स्टूडेंट को जिलाधिकारी अनुज सिंह जी ने किया सम्मानित। डॉक्टर पूनम गुप्ता ने बताया कि ये छात्र विभिन्न कलाओं से विभिन्न कोर्स से संबंधित हैं और वहाँ के टॉपर हैं, जिनको जिलाधिकारी जी ने सम्मानित किया। सम्मान पाकर स्टूडेंट बहुत खुश हुए और हम भी गौरवशाली हुए कि हमारे संस्थान के विद्यार्थियों को जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। कुछ स्टूडेंट फैशन डिजाइनिंग के थे, कुछ आईजीटी बॉम्बे के थे और कुछ एनटीटी मेकओवर और एक्स्ट्रा इन्वेस्टेड के कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्टूडेंट थे। जिलाधिकारी जी ने भी बच्चों की खोलकर प्रशंसा की। जिलाधिकारी जी ने स्टूडेंट को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। डॉक्टर नीरज गुप्ता ने स्टूडेंट को प्रोत्साहन किया, जिसमें फैशन डिजाइनिंग में शहीदा, एलिजा, दिव्या, खुशी, मनीषा, ज्योति, अरवाज इत्यादि, आईजीटी बॉम्बे, आदिति, सहपाली, रूपाली, मेकओवर कोर्स में अमृता, एंटी कोर्स में शबनम ने सर्टिफिकेट के द्वारा सम्मान प्राप्त किया। मैं डॉक्टर पूनम गुप्ता हूँ और फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट सब्जी मंडीगंज की ऑर्गेनाइजर हूँ। अच्छा, आज डीएम साहब का क्या कार्यक्रम रहा? आज डीएम साहब के यहाँ जो बच्चे हमारे यहाँ के टॉपर थे, वो फैशन डिजाइनिंग, आईजीडी बॉम्बे, इंटीरियर और मेकओवर, एंटिटी कोर्स, उनके टॉपर बच्चों को डीएम साहब ने अपने कलेक्टेड हाउस में सम्मानित किया था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि डीएम साहब के सम्मानित करने से बच्चे बहुत खुश थे और हम भी खुश थे। बच्चों का सम्मान बढ़ा, हमारे संस्थान का मान बढ़ा। हम जिलाधिकारी जी का धन्यवाद करते हैं और जो बच्चे फैशन डिजाइनिंग में थे उसमें थी दिव्या, लक्ष्मी, एलिजा, राखी, अरबाज एंड मनीषा और कुछ मेकओवर के थे शेफाली और शिवानी एंड शबनम, एंटिटी, ऐसे कोर्सेज़ उन्होंने भाग लिया था। कितने बच्चों को सम्मानित किया? देखिए, बच्चे तो मैं बहुत सारे थे, लेकिन मैं वहाँ पर 16 बच्चे लेके गई थी। किस तरीके का बच्चों को आश्वासन दिया डीएम साहब ने? डीएम साहब ने यही कहा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, जीवन में आपको कामयाबी आपके कदम चूमे और खुश थे। उन्होंने भी मतलब बच्चों को देखकर उनको प्रशंसा की और कहाँ-कहाँ के बच्चे थे? ये बच्चे हमारे करूला के थे, कुछ करूला के थे, भोजपुर के थे और नई बस्ती के थे, बारादरी के थे और तहसील जो है काशी रामनगर, उसके पास के 2 बच्चे थे। अच्छा, एक पहला कार्यक्रम हुआ या इससे पहले भी था? नहीं, इससे पहले भी हमने एक कार्यक्रम किया था, जब हमारे माननीय जिलाधिकारी शैलेश सिंह जी थे, तब हमने किया था और वो भी कार्यक्रम हमारा बहुत भव्य था और बहुत सारे चैनल्स में आया था। बच्चों ने भी और उनके अभिभावक ने भी उसकी प्रशंसा की थी। अच्छा, जो बच्चे इस चीज़ से दूर है, फैशन डिजाइनिंग हुआ, इन चीज़ों से दूर है, उन बच्चों से के माता-पिता से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है बहुत अच्छा, ताकि उसे बच्चा कभी भी, जहाँ भी, कहीं भी और जब भी वो उसको कैच कर सकता है। ये एक ऐसा कोर्स है कि अगर नौकरी नहीं भी लगती है, फिलहाल तो मैं गवर्नमेंट जॉब में भी प्रयास हूँ, लगवा रही हूँ बच्चों को, एक्सपोर्ट हाउसेज़ में मैंने बच्चे लगाए हैं और मेरी स्कीम चल रही है अभी और जगह से भी, लगवा रही हूँ, लगा चुकी हूँ। लेकिन अगर वो नहीं भी करते हैं, बाय द वे, कोई घरवाला उनसे नौकरी नहीं कराता है। हमारे यहाँ तो मुस्लिम बच्चा भी बहुत है, तो बहुत से पेरेंट्स उन्हें कहीं जाने ही नहीं देते, नहीं करने देते। तो उनके लिए भी एक एक खुला द्वार है, खुला एक स्टेज है कि वो जब चाहें अपने घर से भी बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर कोर्स करते हैं, आज करा, कल उनका वर्ज़न बदल गया, तो वो बेकार हो जाता है उनका सीखा हुआ। लेकिन हमारा कोर्स कभी बेकार नहीं होता, अधिकतर काम मैनुअल है, बाद में कंप्यूटर है। जब हमारा डीएम साहब से हमारी मीटिंग हुई और सम्मानित करने की बात हुई, तब से ही हमारे बच्चे इतने खुश थे कि वो रात-दिन वो उस पेंटिंग बनाने में लग गए, जो डीएम साहब को हम लोग देकर आए। तो मिलकर बच्चों ने वो एक पेंटिंग बनाई और डीएम साहब को हमने दी, उन्हें भी अच्छी लगी। किस तरीके की पेंटिंग? वो पेंटिंग हमारी ऑयल पेंटिंग थी और जिसमें एक प्राकृतिक दृश्य को दिखाया गया था और एक जो आम ज़िंदगी का जीवन में जिस चीज़ को देखकर हमें एक आराम मिलता है, सुकून मिलता है, उस तरीके की वो पेंटिंग थी।
हम चाहते हैं डीएम साहब को भी वो जीवन में सुकून हो और ऐसी ही पेंटिंग बनाने का उन्होंने प्रयास किया था।